सनबीम सेंट्रल स्कूल का आज 20वां स्थापना दिवस है। आज यहाँ पर बच्चों को शुभकामना देने के लिए आया है और विद्यालय के प्रबंधन को भी शुभकामना देने के लिए आया है कि अपने बच्चों को अच्छा से तालीम दे रहे हैं। लगातार बच्चे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। सनबीम सेंट्रल स्कूल का 20वां वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें बच्चे काफ़ी उत्साहित हैं और बच्चों के द्वारा आज प्रिपेयर किए गए साइंस एग्जीबिशन, फूड कार्निवल, आर्ट एंड क्राफ्ट, ड्राइंग, सारे एग्जीबिशन को आज दिखाया जा रहा है जो स्वतः बच्चों के द्वारा निर्मित है। विद्यालय के जो शिक्षक हैं और जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने काफ़ी बच्चों के साथ मेहनत किया है। बच्चों के अंदर ये बहुत कम देखने को मिलता है कि वो पानी का महत्व समझे। हमने देखा कि बच्चे यहाँ पे पानी बचाने का सोच बता। जब आप बच्चों को एनवायरनमेंट से जोड़ेंगे और अपने इर्द गिर्द के समस्याओं से जोड़ेंगे तो बच्चे ऑब्वियस है कि वो सारी समस्याओं को लेकर आएंगे आपके विद्यालय में या अपने विद्यालय में। इससे क्या होता है कि वो अपना सॉल्यूशन तो कर रहे हैं, साथ में साथ हमारे सोसाइटी का भी सॉल्यूशन करने में भाग ले रहे हैं। नमस्कार, मैं संजना, आप देख रहे हैं बिहार तेज़ खबर। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है वो बिहार के नालंदा ज़िले में है। आपको बता दें कि यहाँ सनबीम सेंट्रल स्कूल, नाम आपने सुना होगा, वहाँ 20वां वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है। आपको मैं दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पे भव्य एनुअल फंक्शन का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं स्टेज पे इस वक्त कार्यक्रम चल रहा है। साथ ही साथ यहाँ की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि यहाँ बच्चों के द्वारा एग्जीबिशन लगाया जा रहा है। आपको मैं दिखाना चाहूँगी यहाँ पे पेंटिंग एग्जीबिशन, आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन, साथ साथ स्टूडेंट लीड कॉन्फ्रेंस, साथ साथ यहाँ फूड कार्निवल और साइंस एग्जीबिशन का भी आयोजन किया गया है। तो देखिए, इस वक्त सनबीम सेंट्रल स्कूल में हम मौजूद है। हमारे साथ यहाँ के डायरेक्टर धीरज सर मौजूद है। आपको बता दें कि यहाँ पे एनुअल फंक्शन का कार्यक्रम चल रहा है। सर से ही बातचीत करेंगे, सर से ही जानेंगे थोड़ा। सर, आज जो एनुअल फंक्शन है उसको लेकर थोड़ा हमारे बच्चों को बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए यहाँ का कवरेज के लिए, बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। और मैं बता दूं कि आज सनबीम सेंट्रल स्कूल का 20वां वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें बच्चे काफ़ी उत्साहित हैं और बच्चों के द्वारा आज प्रिपेयर किए गए साइंस एग्जीबिशन, फूड कार्निवल, आर्ट एंड क्राफ्ट, ड्राइंग, सारे एग्जीबिशन को आज दिखाया जा रहा है जो स्वतः बच्चों के द्वारा निर्मित है। और जैसा कि हमने बताया कि 20 वर्षों का स्वर्णिम इतिहास रहा है इस स्कूल का और 20 वर्षों में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने कैरियर को की ऊंचाई को छू के आज विभिन्न पदों पे पदस्थ हैं और नालंदा ज़िले का नाम रोशन कर रहे हैं। और गार्जियन का जो विश्वास था हम पे, उस पर बिल्कुल खरा उतरते हुए हम पूरे लगन के साथ बच्चों को मेहनत करवा रहे हैं और उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सर, कितने सालों से लगभग आप इस स्कूल को चला रहे हैं? तकरीबन 20 साल हम लोग का पूरा हो चुका है। 21वां साल में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। क्या कुछ बदलाव हुआ है इन 20 सालों में? अब बहुत बदलाव है। पहले तो भाई हम लोग झोपड़ी से शुरू किए थे, आज भाई बिल्डिंग है, आज एप्लीकेशन भी मिल चुका है और अभी देखिए नालंदा जिले में सबसे पहला लिफ्ट भी हम बच्चों को सुविधा के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी बदलाव आया और खासकर और उसके साथ साथ शिक्षा में भी बहुत बदलाव आया है। जो नए पैटर्न्स हैं बिल्कुल हम उस तर्ज पे चल रहे हैं। आज हमारे साथ हमारे साथ एजुकेशन पार्टनर मेरा लीड है, जिसके माध्यम से हम लोग काम कर रहे हैं, जो प्रत्येक क्लास में स्मार्ट बोर्ड उपलब्ध कराता है और बच्चे अगर क्लास आज छोड़ भी देते हैं तो घर से वो उस ऐप के माध्यम से वो तैयारी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, होमवर्क की जानकारी ले सकते हैं। तो पूर्णतः डिजिटलाइज हम लोग सिस्टम कर चुके हैं, तो किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बच्चे बीमार भी अगर घर में रेस्ट कर रहे हैं वो घर से भी क्लास कर सकते हैं। ये सारा सुविधा हम लोगों ने दिया है। तो आज के डेट में ये सब नालंदा जिले का सबसे पहला ये सुविधाजनक स्कूल है कि हम लोग ये चीज़ दे रहे हैं। सर, हमने देखा कि नई शिक्षा नीति के तहत जो कहा गया था कि बच्चों को 10th से पहले ही कंप्यूटर साइंस की भी यहाँ पे पढ़ाई हो रही है। हमने एग्जीबिशन में भी देखा कि बच्चे कर रहे हैं, तो इसको लेकर क्या कहना चाहिए? कंप्यूटर तो आजकल बेसिक में सबसे बड़ा ज़रूरत हो चुका है लोगों का, तो इस पे हमारा विशेष फोकस है। और बच्चे के द्वारा खुद से बनाया गया ऐप भी वो वहाँ पे आप लोग को दिखाया भी होगा बच्चे, तो ये बड़ा योगदान है बच्चों का और हमारे टीचरों का कि आज बच्चे खुद से अपना ऐप लॉन्च कर रहे हैं यहाँ पे। और आज का सबसे बड़ा जो फोकस है वो है बच्चों के द्वारा बनाया गया मिसाइल, जो कि हमको पहले भी हम लोगों ने उसका परीक्षण दीपनगर स्टेडियम में किया था, जो कि रियल फ्यूल जो यूज होता है अंतरिक्ष में, उस फ्यूल से हम लोगों ने मुंबई से वो फ्यूल मंगवाया है और उसी फ्यूल से वो उड़ान भरेगा वो अंतरिक्ष। आज 4 बजे उसका परीक्षण हम लोग इस मेले से भी करेंगे और बच्चों में काफ़ी उत्साह है उसे देखने के लिए। सर,
और क्या क्या सुविधाएं हैं इस स्कूल में? जो भी आज के दौर में एजुकेशन के लिए जो चीज़ें चाहिए वो सारी सुविधाएं हमारे यहाँ हैं। डिजिटलाइज बोर्ड है प्रत्येक क्लासरूम में, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, सब कुछ है। खेल के साथ साथ पढ़ाई, छोटे बच्चों के लिए विशेष करके बहुत सुविधा है कि छोटे बच्चे बेहतर कर सकते हैं। उनको उस तरह का माहौल में ढाला जा रहा है ताकि वो स्कूल आने से नहीं कतराएं, वो स्कूल आने के लिए इच्छुक बने। छोटे बच्चों के लिए हमने विशेष इसका ख्याल रखा है। सर, कहीं ना कहीं देखा जाता है कि बच्चों को डिसिप्लिन को लेकर बहुत ज़्यादा बोला जाता है, तो उसको लेकर आप लोग यहाँ क्या कुछ करते हैं? मैं तो मानता हूँ कि भाई बच्चे भगवान का स्वरूप हैं, थोड़ा तो नटखट होते हैं, लेकिन हम लोग लगे हुए हैं कि उनको डिसिप्लिन मेंटेन करवाएं। ये हमारी जवाबदेही है, जिम्मेवारी है। एज ए टीचर्स ये हमारी जवाबदेही है। लड़के तो लड़के होते ही हैं भाई, लेकिन हम लोग पूर्ण कर लेते हैं। नालंदा ज़िले के बिहार शरीफ के कोसुक में सनबीम सेंट्रल स्कूल का आज 20वां स्थापना दिवस है और पहले भी मैं यहाँ आया था। आज यहाँ पर बच्चों को शुभकामना देने के लिए आया है और विद्यालय के प्रबंधन को भी शुभकामना देने के लिए आया है कि अपने बच्चों को अच्छा से तालीम दे रहे हैं। लगातार बच्चे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं और इसी तरह से जब लक्ष्य की तरफ हर विद्यालय में बच्चों को आगे बढ़ाएंगे विद्यालय, तो निश्चित रूप से आने वाले देश के सामने जो चुनौती है, दुनिया के कंपटीशन के मार्केट में हम सिर्फ बिहार के लोग नहीं बल्कि भारत के लोग दुनिया को पराजित कर सकते हैं। लेकिन तभी पराजित कर सकते हैं जब ज्ञान के क्षेत्र में हम अपने बच्चों को, आने वाले भविष्य को उस लायक बनाएं, तैयार करें और ज्ञान के क्षेत्र को अव्वल बनाएं। इसीलिए आज शुभकामना देने के लिए आए थे। आज बच्चों को देखा है यहाँ पर किस तरह से गंदगी से निपटारा चाहते हैं, किस तरह से ऊर्जा बनाना चाह रहे हैं, किस तरह से सोलर के क्षेत्र में बढ़ना चाहते हैं, किस तरह से खान पान के क्षेत्र में सुधार कर सकते हैं। इस सभी चीज़ों का आज यहाँ पर बच्चों ने डेमोस्ट्रेशन किया है, प्रदर्शनी लगाई है। उन बच्चों के प्रदर्शनी देख करके मन गदगद हो गया, मन खुश हो गया कि हमारे बच्चे दुनिया के किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए मैं शुभकामना देता हूँ। के तौर पर बुलाया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ बच्चों का जो हमने देखा कि प्रोजेक्ट्स डिफरेंट टाइप्स के बनाए थे और फूड कार्निवल भी लगाया गया था। डिफरेंट टाइप के एग्जीबिशंस यहाँ पर बच्चों ने बनाया था, सभी इनोवेटिव थे। और इससे पता चलता है कि विद्यालय के जो शिक्षक हैं और जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने काफ़ी बच्चों के साथ मेहनत किया है और ये बच्चे बहुत इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर सामने आए थे। एक्सपेरिमेंट्स के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे, तो अच्छा लगा देखकर और हम इन लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और विद्यालय में इसी तरह विद्यालय तरक्की करे और सभी लोगों का विकास हो। विद्यालय के जितने भी विद्यार्थी हैं वो अच्छा करें, यही हमारी कामना है। सर, आज भी यहाँ पे बच्चों के द्वारा एग्जीबिशन लगाया गया है, सब कुछ किया गया है, तो आज आपको कैसा लगा? आज बहुत अच्छा लगा। वही एग्जीबिशन देखकर तो मुझे लगा कि बच्चे यहाँ के काफ़ी प्रतिभाशाली हैं, मेरिटोरियस हैं, उनके अंदर डिफरेंट टाइप का टैलेंट्स है। न केवल एग्जीबिशन में बल्कि इन्होंने बहुत सारे फूड के आइटम्स भी बनाए थे। इससे लगता है कि हमारी जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको भी मेंटेन करने के लिए बच्चों को पढ़ाया लिखाया जा रहा है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ हमारा जो कल्चरल डाइवर्सिटी है इस देश का, वो भी मेंटेन हो हिंदुस्तान का, और यही बच्चे आगे चल के उसको मेंटेन करेंगे। सर, बच्चों की सुरक्षा, शिक्षा के साथ सुरक्षा भी ज़रूरी है, तो बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या कुछ कदम उठाया जा रहा है? अभी पुलिस सिस्टम के द्वारा जैसे 112 का जो है, हर जगह आप देख रहे हैं कि हर थाने में 112 लगाया गया है। थाना की हमेशा मॉनिटरिंग रहती है, गश्ती रहती है। यह जो स्कूल है वो दीपनगर थाना के जस्ट बगल में है और हम लोग हमेशा बच्चों के, जैसे बच्चे आते हैं स्कूल तो बस से किस तरह से आ रहे हैं, जा रहे हैं, हमेशा पुलिस जो है विजिलेंट है बच्चों के रक्षा सुरक्षा के लिए। और कभी भी कोई समस्या अगर आ जाती है तो उसका हम लोग त्वरित निष्पादन करते हैं। तो यहाँ सुरक्षा की कोई कमी नहीं? वो कोई कमी नहीं है। पूरे नालंदा में और पूरे बिहार में जितना भी हम लोग पुलिस हैं, हम लोग दिन रात जाकर मेहनत करते हैं ताकि बच्चे और जितने भी लोग हैं, एक एक व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। सर, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम संजीव कुमार रंजन हुआ और डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन नालंदा के साइंस के लिए है। यहाँ पे एज ए नालंदा डिस्ट्रिक्ट के इनोवेशन चैम्पियन के रूप में भी काम करते हैं। तो सारे विद्यालय में जो भी टीचर्स या डायरेक्टर्स जो भी गाइडलाइंस के लिए हम लोग को इनवाइट करते हैं, तो मैं गाइडलाइंस के लिए स्कूल में विजिट करता हूँ। सर, आप यहाँ आए हैं आज सनबीन सेंट्रल स्कूल में, क्या कुछ देखने को मिला आपको? एज ए जजमेंट और एज ए एडवाइज़र के रूप में भी सनबीन सेंट्रल स्कूल से हम लोग जुड़े हुए हैं। तो
तो सबसे पहले हम बात करेंगे अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी अब कह रही है क्या कि कोई भी बच्चा जो है, पहले जो होता था मार्किंग सिस्टम होता था, तो एक पार्टिकुलर जो फ्रेम में बच्चों को मार्क्स देकर बच्चों को एक कर दिया जाता था कि ये बच्चे अच्छे हैं और ये बच्चे ख़राब हैं। जबकि अब माना गया कि कोई बच्चे ख़राब नहीं होते हैं, हर बच्चे के पास स्किल है और उस स्किल को कैसे निकालना है वही NEP 2020 का मेन कोर पार्ट है। और उसी के तहत सारे स्कूल जो हैं इस तरह के साइंस एग्जीबिशन या अदर जितने भी स्टॉल्स लगा हुआ है, चाहे वो फूड स्टॉल्स हो या आर्ट एंड क्राफ्ट का हो या ड्राइंग पेंटिंग का हो या मैनेजमेंट्स का हो, तो इसमें क्या होता है कि आप ऐसे देखेंगे कि पढ़ने में या रटने में कोई बच्चे पीछे होते हैं, कोई आगे होते हैं, पर जब आप उनका सर्वांगीण विकास इस तरह से सारे तरफ से जिसको 360 डिग्री एजुकेशन कहा जाता है, तो हर स्कोप से आप लेकर चलेंगे तो बच्चा जो अपने क्षेत्र में अच्छा है वो हर चीज़ में वो आगे निकल कर आएगा। तो इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के रूप में भी जाना जा सकता है। और अभी जो है एक नया सेंसरी सिस्टम स्किन को जोड़ा गया है पढ़ाई के में, और इसी स्किन का जैसे हेल्प लेकर आप किसी चीज़ को करके देखते हैं और उस चीज़ को परफॉर्म करते हैं। तो अब ये जो हो गया है एजुकेशन, पहले जो था वो टीचर सेंटर्ड था, अब स्टूडेंट सेंटर्ड हो गया है। इससे बच्चे निखर के आ रहे हैं, देश का विकास होगा और ऑब्वियस है कि बच्चे का भी विकास होगा इसमें। सर कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि बच्चों के दिमाग पे बहुत ज़्यादा जोर तो नहीं पड़ेगा? नहीं, ये खेल खेल में पढ़ाई इसको कहा जाता है। और चूंकि बिहार के परिप्रेक्ष्य में इसको देखा जाए तो बहुत सारे विद्यालय में रिसोर्सेज की भी कमी रहती है, तो इसमें ट्रैश फ्रॉम ट्वाइस या ट्वाइस फ्रॉम ट्रैश इसको कह सकते हैं। मतलब कचड़ों से या जो भी घर में फेंके हुए जो भी कचड़ा है या वेस्ट मटेरियल, उससे आप कैसे उसको ये कर सकते हैं। जैसे आप देखिए चाइना या जापान जो है अपने सिस्टम में, हम लोग किसी चीज़ को सोचते हैं और उनका प्रोडक्ट हमारे सामने उपलब्ध होता है। तो आज हमारा जो सिस्टम है एजुकेशन पॉलिसी उसी पे काम कर रहा है। आने वाले समय में हम भी अपने जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको फिर से यूजफुल बनाकर, और कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट में भी फ़ायदा होगा और बच्चे खेल खेल में पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो बच्चे भाग रहे थे पढ़ाई से, अब ये फिर से एजुकेशन के प्रति जुड़ेंगे। सर अगर सनबीन सेंट्रल स्कूल की बात की जाए तो आज हमने भी देखा कि आज भी बच्चों ने जो एग्जीबिशन लगाया है उसमें क्या कुछ अनोखा देखने को मिला? इसमें जो है बहुत सारे बच्चे जो बनाए हैं, जैसे मार्स के लिए बनाए हैं, उसके बाद आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाए हैं, या स्मार्ट सिटी बनाए हैं। स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट बहुत अलग तरह का है। स्मार्ट मतलब लोग यही जान रहे हैं कि बॉल बत्ती ये सब चीज़ है। स्मार्ट मीन्स होता है एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होना चाहिए। तो बच्चे इसमें सारे चीज़ दिए हैं जिसमें कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली करने, मतलब पॉल्यूशन कैसे कम किया जाए, बिजली का लोड कैसे कम किया जाए, और जो हम लोग ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहे हैं तो कैसे कम से कम किचन हार्वेस्टिंग की बात करते हैं या किचन गार्डन की बात करते हैं। तो ये सब अगर एक घर में हो, जैसे छोटी छोटी जो ज़रूरत है मूली का, टमाटर का, मिर्च का, अगर ये हमारे डेली यूज का चीज़ घर से ही उपलब्ध हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इस तरह से बच्चे जो है प्रैक्टिकली इस चीज़ को बनाए हैं। इस चीज़ बच्चों के अंदर ये बहुत कम देखने को मिलता है कि वो पानी का महत्व समझे। हमने देखा कि बच्चे यहाँ पे पानी बचाने का सोर्स बता रहे हैं। जी। हाँ, जो अभी जैसे हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात बताया आपको, तो इस तरह से ऐसे ही छोटे छोटे चीज़ होते हैं। जब आप बच्चों को एनवायरनमेंट से जोड़ेंगे और अपने इर्द गिर्द के समस्याओं से जोड़ेंगे तो बच्चे ऑब्वियस है कि वो सारी समस्याओं को लेकर आएंगे आपके विद्यालय में या अपने विद्यालय में। इससे क्या होता है कि वो अपना सॉल्यूशन तो कर रहे हैं, साथ में साथ हमारे सोसाइटी का भी सॉल्यूशन करने में भाग ले रहे हैं। देखिए इस वक्त हम सनबीन सेंट्रल स्कूल में मौजूद थे। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे ही स्कूल है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत बनाया गया है। एनुअल फंक्शन था यहाँ, 20वीं वर्षगांठ थी। यहाँ पर हमने बात की यहाँ के डायरेक्टर से, सर से बातचीत की। हमने आपको बच्चों की प्रदर्शनी भी दिखाई कि किस तरीके से बच्चे अपने टैलेंट के दम पे, शिक्षा से हट के टैलेंट के दम पे किस तरीके से यहाँ उभर के आ रहे हैं। नई नई तकनीकों से यहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है, नई शिक्षा नीति के तहत यहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है। बाकी क्या कुछ आपकी राय है इस वीडियो को लेकर, अपनी राय में कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अभी के लिए इतना